हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरआरएम क्लासेस। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की लेटेस्ट खबरों के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहले हम बात करने वाले हैं 11,000 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। लिखा है कि जल्द शुरू होगी 11,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया। जून जुलाई में युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। पीईटी 2022 के आधार पर होगी भर्ती। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द जारी करेगा भर्ती विज्ञापन। लखनऊ से खबर प्रकाशित हो रही। लिखा है कि युवाओं को जून जुलाई में रोजगार के कई नए अवसर मिलेंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विभिन्न विभागों में करीब 11,000 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके लिए विभागों से प्रस्ताव मिल गए हैं। जल्द ही विज्ञापन जारी किए जाएंगे। आयोग की ओर से पीटी 2022 के आधार पर बड़ी भर्ती प्रक्रिया कनिष्ठ सहायक के पद पर की जानी है। हाल ही में विभिन्न विभागों के कनिष्ठ सहायक के 1262 पदों के लिए संशोधित पाठ्यक्रम व परीक्षा प्रक्रिया जारी की गई है। इसी क्रम में जून में आयोग विभिन्न विभागों के कनिष्ठ सहायक के लगभग 5,000 पदों के लिए और विज्ञापन जारी करेगा। इसके बाद पीटी 2022 के आधार पर ही कृषि प्रावधिक के 3,466 पदों का भी विज्ञापन जारी किया जाएगा। जुलाई में गन्ना पर्यवेक्षक और मुख्य सेविका की भर्ती परीक्षा होगी। मुख्य सेविका की अर्हता स्पष्ट करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि इसके साथ ही कई विभागों में सर्वेयर, मानचित्रकार की सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार भी जून जुलाई में किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जून जुलाई में ही स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, नेत्र परीक्षण अधिकारी के लगभग 1,000 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी बीच आबकारी व परिवहन विभाग के लिए प्रवर्तन सिपाही के 800 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर भी भर्ती प्रक्रिया प्रस्तावित है। साथ ही पहले से चल रही भर्तियों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। लिखा है कि 917 सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में कारण बताओ नोटिस। हाईकोर्ट ने 917 सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में 31 मई को विशेष सचिव उच्च शिक्षा डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा की ओर से दाखिल हलफनामे पर कड़ी टिप्पणी की है। कहा कि यह हलफनामा आंखों में धूल झोंकने जैसा है। कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार से पूछा है कि क्यों न वर्तमान आयोग को ही आवश्यकता के सिद्धांत को लागू करते हुए पूर्व में जारी विज्ञापन के संबंध में चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश दिया जाए। अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने महेंद्र सिंह व 3 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि 30 मई को इस वजह से सुनवाई को एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया था कि उसी दिन प्रस्तावित नए उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग के गठन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी और उस बैठक में सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में निर्णय लिया जाएगा। मामले में 31 मई को सुनवाई की तो विशेष सचिव उच्च शिक्षा डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया था। इसमें बताया गया कि यह निर्णय लिया गया है कि मौजूदा भर्ती आयोग को प्रस्तावित चयन आयोग के दायरे में लाया जाना है। सहायक प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया को स्थानांतरित कर दिया जाए, लेकिन हलफनामे में इस संबंध में कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। यह जानबूझकर और कोर्ट को गुमराह करने वाला प्रतीत होता है, लिहाजा हलफनामा स्वीकार करने योग्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि लंबित सहायक प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया को केवल उसी आयोग को हस्तांतरित किया जा सकता है जो गठित हो और अस्तित्व में हो, लेकिन यह आयोग अभी गठित नहीं किया गया है जिससे कि लंबित भर्ती प्रक्रिया को स्थानांतरित किया जा सके। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट की कार्यवाही सबसे पवित्र होती है और किसी भी पक्ष के लिए शपथ या मौखिक रूप से अस्पष्ट या गलत बयान देने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। लोग न्याय की तलाश करते हैं जो सार्वजनिक धन की कीमत पर दिया जाता है और इसलिए इस तरह की कार्यवाही को किसी पक्ष विशेष को आकस्मिक दृष्टि से प्रभावित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, भले ही वह राज्य ही क्यों न हो। कोर्ट ने कहा कि राज्य ज्यादातर सेवा मामलों में एकमात्र प्रतिस्पर्धी पार्टी है, लिहाजा यह रवैया स्वीकार योग्य नहीं है। तो बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। लिखा है कि अब साल भर खुला रहेगा छात्रवृत्ति पोर्टल। छात्रवृत्ति योजना की नियमावली में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन। पहली बार सामान्य वर्ग के सभी आवेदक छात्र छात्राओं को मिली वजीफा। यह खबर लखनऊ से प्रकाशित हो रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग के गरीब व जरूरतमंद छात्र छात्राओं के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित छात्रवृत्ति योजना में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। योजना की नियमावली संशोधित की गई है। इन संशोधनों को मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही संशोधित छात्रवृत्ति योजना इसी शैक्षिक सत्र से लागू कर दी जाएगी। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने अनौपचारिक बातचीत में इस बात के संकेत दिए कि विभाग का छात्रवृत्ति योजना का पोर्टल अब साल भर खुला रहेगा। अभी तक यह शैक्षिक सत्र शुरू होने पर एक सीमित अवधि के लिए खोला जाता रहा है। ऐसे में महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों आदि की परीक्षा परिणाम आने में विलंब होने पर पोर्टल बंद हो जाता था और जरूरतमंद छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति तथा फीस भरपाई के लिए आवेदन करने से वंचित रह जाते थे। यही नहीं कि जिस छात्र या छात्रा को उसके पाठ्यक्रम के पहले साल छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सुविधा मिलेगी तो फिर उसे पूरे पाठ्यक्रम में यह सुविधा मिलती रहेगी। बीच में अब कोई व्यवधान नहीं आएगा, इसीलिए पात्रता के मानकों को और दुरुस्त किया गया है। अब इस छात्रवृत्ति योजना में कुछ ऐसे ही प्रावधान किए जा रहे हैं ताकि छात्रवृत्ति और फीस भरपाई वितरण में फर्जीवाड़े को सख्त से रोका जा सके।
आवेदक छात्र छात्रा की कक्षा में उपस्थिति, उसके प्राप्तांक के अलावा कई अन्य मानक भी तैयार किए गए हैं ताकि वाकई जरूरतमंद और पात्र आवेदक को ही लाभ मिल सके। वर्ष 2012 की इस मूल नियमावली में वर्ष 2014 व वर्ष 2016 में भी कुछ संशोधन हुए हैं। असीम अरुण ने बताया कि पहली बार हुआ है कि सामान्य वर्ग के जरूरतमंद सभी आवेदक छात्र छात्रा को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सुविधा मिली, कोई भी वंचित नहीं रहा। उसी के साथ बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। लिखा है कि बिहार में निकली शिक्षक भर्ती, दौड़ने लगे यूपी के बेरोजगार। बिहार में शिक्षकों के 1,70,000 पदों पर होनी है नियुक्ति। बिहार सरकार ने अपने राज्य के अभ्यर्थियों से मांगे आवेदन। तो यह खबर प्रयागराज से प्रकाशित हो रही है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षकों के 1,70,461 पदों पर भर्ती शुरू होने के साथ उत्तर प्रदेश की बेरोजगार भी भागदौड़ करने लगे हैं। बिहार में 1 से 5 तक के स्कूलों में 79,943 पदों पर निकली भर्ती में शामिल होने के लिए आजमगढ़, गाजीपुर समेत अन्य जिलों के बेरोजगारों ने पटना हाईकोर्ट के वकीलों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। दरअसल बिहार की शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को अवसर नहीं दिया गया है। आवेदन के लिए शर्त है कि अभ्यर्थी को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में दिसंबर 2018 के बाद भर्ती न आने से परेशान बेरोजगारों का कहना है कि 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती में बिहार के अभ्यर्थियों को मौका मिला था। लिहाजा बिहार की भर्ती में यूपी के अभ्यर्थियों को अवसर मिलना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की ओर से निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को इस प्रकार बाहर किया जाना उचित